हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग सेट पेपर कर रहे थे 822 NA, ठीक है। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर से। ओके, तो देखिए सेकंड नंबर आपका, सेकंड का फर्स्ट नंबर आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, जब आपके पास 2 सिक्के होते हैं तो एक सिक्के में हेड और टेल होता है, ठीक। और जब आप 2 सिक्कों के एक साथ उछालते हैं, मान लीजिए आपका ये एक सिक्का हेड और टेल, ओके, और दूसरा आपका सिक्का होगा, उसमें भी आपका हेड और टेल होगा, ठीक है। जब आप दोनों सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो आपके पास कुल 4 कंडीशन बनेंगी। कैसे 4 कंडीशन बनेगी, देखिए, अगर पहले वाले सिक्के का आप हेड पकड़ लीजिए तो आपका हेड आएगा और दूसरे का हेड आ सकता है। दूसरा आपका पहले का हेड आए और दूसरे वाले का टेल आ जाए, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक। फिर आपकी एक कंडीशन बनेगी, जब आप टेल को ऐसे पकड़ लो यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा टेल और दूसरे वाले का हेड आ जाएगा, और फिर आपका ये टेल हो जाएगा और टेल आ जाएगा इसका भी, ठीक है। तो इस तरह से कुल इसकी 4 कंडीशन बनेंगी। कितनी कंडीशन बनेंगी? 4, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रतिदर्श। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श, ठीक। और नंबर ऑफ प्रतिदर्श अगर हमें निकालना है NS का मान, तो ये बनेगी 4। और हमसे क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित्त है। एक चित्त का मतलब हो गया आपका कि एक हेड आए। कितना? एक हेड आए। एक से ज़्यादा हो सकता है। कम से कम मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप कम से कम 10 रुपये आपके पॉकेट में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप 10 से कम ना हो, 10 से आप ज़्यादा ला सकते हो ना, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी आपका एक तो हेड आना ही चाहिए, और 2 हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक। तो आप देखिए ऐसी कंडीशंस कहाँ है, एक ये दी हुई है, एक हेड टेल और टेल है, ठीक। बस ये 3 ही तो कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है। तो आप ये 3 कंडीशन दी हुई हैं, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है तो PE इक्वल टू इसकी कंडीशन कितनी हो जाएंगी? 3 NE/NS, ठीक है, NS, ठीक है। ये इधर आपका थोड़ा रफ कर देते, ठीक है। अब आप देखिए, तो अब आपके पास क्या आ गया? NE का मान कितना है? 3, और NS अभी हमने निकाला है, कितना आया था? 4। तो 3/4, यही इसका क्या राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां 3 और 4 है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब समरूप है तो हमने एक समरूप की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है क्या? देखिए इस प्रकार से, अगर हमारा ये त्रिभुज है ABC और इसको हमने मान लिया DE और F, ठीक है। तो इसके लिए होता क्या है कि त्रिभुज ABC का एरिया, यानी कि ABC का क्षेत्रफल अपॉन DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर आप लिख सकते हो क्या? देखिए, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, और इसकी एक और भी होती है कि ऊंचाई के वर्ग के भी बराबर होता है, पेरीमीटर के वर्ग के भी बराबर होता है, ठीक। परिमाप के वर्ग के बराबर, यानी इसका परिमाप और इसका परिमाप जो भी दिया हो उसका आप वर्ग कर दें, उसका जो अनुपात आएगा वो वास्तव में ABC का क्षेत्रफल, यहाँ लिख दीजिए क्षेत्रफल, और DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर ऊंचाई ये H1 है और इसकी ऊंचाई अगर H2 है, तो ये क्या हो जाएगा? H1 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहले की ऊंचाई दी हुई है 3 और दूसरे की क्या दी हुई है? 4। इसका आप कर दीजिए होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9/16, यही इसका आंसर है, ठीक है। आप एक काम जरूर किया करिए, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं प्रॉपरली, तो आप हमारे साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, ठीक है। तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम बताते हैं उसको आप लिखते हुए चलिए, ठीक है। और इसको सारी चीज़ जो पॉइंट्स हम आपको बताते हैं उनको ध्यान से सुनते भी रहिए, ठीक है, कि हम बताते क्या हैं। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि sin 3a बराबर कॉस क्या है? A-26, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, ठीक। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, इधर आपका क्या दिया है? साइन, इधर क्या दिया है? कॉस, ठीक। या तो आप कॉस को साइन में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए। तो आप देखते हैं हम लोग साइन को ही चेंज कर लेते हैं कॉस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, कॉस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 - 3 लिख सकते हैं ना, 90 -
3a बराबर कॉस a माइनस 26। ओके, अब आप देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस तरह से ये फिर से सेम आ जाएगा। अब देखिए कॉस से कॉस आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस और कॉस क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। ये इधर कॉस से कॉस सिर्फ कैंसिल होगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26, ठीक है। अब आप देखिए a को a के साइड भेज दीजिए और 26 को इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा 90 प्लस 26 इक्वल टू a प्लस 3a, ठीक। अब a प्लस 3a क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a। तो ये आपका आ गया 4a इक्वल टू, और 90 प्लस 26 से क्या हो जाएगा 116। ओके, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 116 अपॉन 4। 4 से आप डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 4 9 36। तो a का मान जो आया वो आपका आया 29 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा था यहाँ 3a, जहाँ 3a क्या है न्यून कोण है। अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 90 से कम ही आने वाला है। तो ये लाइन आपको एक दे रखी थी जो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। हालांकि उसका रोल सिर्फ इतना ही था कि न्यून कोण है, जो आप देख लिया कि हाँ ये न्यून कोण ही आएगा, ठीक है। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ठीक है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96, ये आपको शायद ना दिख रहा हो, यहाँ पे आपका 96 दिया हुआ है, ठीक है। 96 और 404, ठीक है, 404 404, ठीक है। क्या कह रहा है मासा भी ज्ञात कीजिए और लासा भी ज्ञात कीजिए, वो भी किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 96 का क्या आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 48 आ जाएगा, फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 2 3 जा और 3 1 जा। ओके, इसी तरह आप 404 का निकालिए तो क्या आएगा, 404 का हम करेंगे तो 2 202 और 2 से करेंगे तो 101। अब ये आपका फिर से प्राइम आ गया, तो इस टाइप से कुछ आ जाएगा, ठीक। तो इसका देखिए मासा क्या आ जाएगा, मासा का क्या होता है, मासा वो वैल्यू होती है जो सभी में कॉमन होती है। इन दोनों फैक्टर्स में क्या कॉमन है, देखिए 2 और 2, ठीक है, ये 2 और ये 2, बाकी कोई वैल्यू तो कॉमन है नहीं, ठीक। तो यही होगा आपका मासा। तो मासा क्या आ जाएगा, जो कॉमन वैल्यू है उससे लिख लो दोनों से, 2 × 2 यानी कि 4। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये इस तरह से ऐसे आप करते हो ना, इस तरह से इसका 2 ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आपको अगर लासा निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखो लासा, ठीक है, ये आपने इधर का नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए लासा क्या होता है, जो वैल्यू हमें कॉमन मिल गई है वो तो ठीक है, हमें क्या लासा, और जो कॉमन नहीं है वो भी हम लिखते हैं, ठीक। तो 2 × 2 अब देखिए इसके ये सारे 2 जो कि कॉमन में नहीं है, 2 × 2 × 2, ठीक है। और ये 101 और इसका 3, तो क्या आ जाएगा, इसी में मल्टीप्लाई में होगा 101 × 3, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 × 3, ठीक है। देखिए इसको हटा देते हैं इधर से, ठीक है। अब आपका आ जाएगा 32, 32 × 3 × 101, ठीक। तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 9 101। अब आप इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये आपका आ रहा है 96, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर, देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये आपका आएगा 96 और 96, ये इसका लासा हो गया, ठीक है। मासा आपने इससे पहले देख लिया है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, उसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम इसका जल्दी लेकर आएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।